आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और विषय में आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। वो किसके लिए आज का विषय, आज का जो वीडियो है मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो कि दिन रात मेहनत करके एक छोटी सी नौकरी की आस में अपना खून पसीना एक करते हैं, अपने परिवार को, अपने गरीबी को मिटाने की प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। उन भाई बहनों के लिए मेरा आज ये वीडियो समर्पित है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरा विषय में कुछ भी परिभाषा नहीं है। पता क्यों है? क्योंकि हमारे देश के ऐसे घुसखोर नेताएं, करप्ट ऑफिसर्स ने क्या किया है, इस परिभाषा को ही हमसे छीन लिया है। ये जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा ही हमसे छीन गई है इन लोगों की वजह से। तो आज का विषय देखिए कुछ नहीं, परिभाषा, परीक्षा में धांधली, जो कि आज हर एक एग्जाम में, सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, राज्य स्तरीय, केंद्रीय स्तरीय, हर एक परीक्षा में आप धांधली देख सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो सीटें खरीद रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो अपना खून पसीना बेच रहे हैं। ये आजकल के हम लोग देश की स्थिति है। तो देखिए, जैसा कि अभी रिसेंटली की घटना है, जैसे अभी 5 मई को नीट का एग्ज़ाम, नीट NEET, नीट जो कि आपका बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है, केंद्र लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है, जो कि सच देखा जाए तो भारत का एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है, जिसका फुल फॉर्म नीट का क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपका मेडिकल लाइन के जो विद्यार्थी होते हैं वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम 5 मई को कराया गया था। कब कराया गया था? 5 मई को कराया गया था, जिसमें लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। कितने बच्चों ने? 24 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं, इसी से पता चलता है कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, कितना बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, उनके कानों तले जू तक नहीं रेंगती है। ठीक है, तो 24 लाख विद्यार्थियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 23 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था। ठीक है, इसका जो परिणाम है वो 14 जून को घोषित होने वाली थी। कब होने वाली थी? 14 जून को घोषित होने वाली थी। लेकिन NTA, अब देखिए NTA जो एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा एजेंसी है, जो कि हमारे जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज करती है, एग्जाम को कंडक्ट करती है, और भली भांति उनको एक बड़ी सिक्योरिटी की तरह वो काम करती है, ताकि वो किसी भी तरह का कोई दलाली उसमें ना हो। लेकिन वो भी फेल हो गया, आप सोच सकते हैं। इस बार जो है वो भी पूरी तरह से अपने फेल हो गया। तो NTA जो कि नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा वो उन्होंने बताया था कि इसका जो ये है रिजल्ट है वो आपको 14 जून को घोषित होगी। कितना तारीख को? 14 तारीख को घोषणा उनकी होगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, 10 दिन पहले यानी कि 4 जून को ही उन्होंने नतीजे को घोषित कर दिया, घोषणा कर दी। आपको याद होनी चाहिए कि 4 जून को ही हमारे लोकसभा चुनाव का भी परिणाम आया था। तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणाम के आड़े आकर के उन्होंने इसका भी, नीट के एग्जाम का भी जो रिजल्ट उसकी घोषणा कर दी, बचने के लिए। ठीक है, तो लोगों के होश तब उड़े, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होश लोगों के तब उड़ गए जब 67 बच्चे, लगभग 67 बच्चों का 100% रिजल्ट आया। 720 नंबर में से पूरा 720 अंक उनको प्राप्त हुए। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इससे पहले भी बच्चे 100% मार्क्स लाते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी नहीं लाया। ये एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। तो तब तो सभी बच्चे के होश उड़ गए, सभी गार्जियन, बड़े बड़े सभी लोगों के देश में हलचल मच गई, भाई ये कैसे हो सकता है? 100% रिजल्ट 1, 2, 10 जन का आ सकता है, लेकिन 67, आप समझ सकते हैं 67 विद्यार्थियों का एक जैसा रिजल्ट आना कितना बड़ा एक धंधा को, आप धांधली होने के पीछे के राज को बताता है। तो लगभग 100% रिजल्ट आया। कितने बच्चों को? 67 बच्चों का 720 में से पूरा 720 नंबर उन्होंने प्राप्त किए थे। तो इसे देखते हुए पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। लोगों, बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक हमारे देश में, दिल्ली में बहुत सारे बच्चों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अरे क्यों ना करे भाई, इतने कोई बच्चे से पूछिए कि एक एग्जाम में बैठने के लिए उनको कितना खून पसीना, कितनी रातें जागनी पड़ती है, कितना भूखा सोना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे आज हमारे देश के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, हमारे देश के जो दलाल नेता हैं, उनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है, पढ़ा लिखा इंसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। वो तो गंवार है, अनपढ़ है। मैं तो मुंह पर बोलता हूँ बार बार, कैसे अनपढ़ गंवार नेताओं को शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं है। और ऐसे जो नेता हमारे देश चला रहे हैं, तो हमारा भविष्य तो ऐसा ही होना है। मैं तो बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, हमारा भविष्य ऐसा ही होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं ये आग्रह करूंगा कि आपने सभी चीज़ों पर ध्यान दिया, भली बातें, हमारे सैन्य ताकत को बढ़ाया, देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाया, हर चीज़ को बढ़ावा दिया, लेकिन आपने शिक्षा को स्तर को एकदम नीचे गिरा दिया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, देखिए आप जो चिल्ला कर बोलते हैं कि देश को सशक्त भारत बनाना है, एक देश बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो इन सारे चीज़ों से देश मजबूत नहीं बनेगा। देश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले शिक्षा को
मजबूत बनाना होगा, शिक्षा का जो पद्धति है उसको अच्छे से चलाना होगा। आज आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल की क्या अवस्थाएं हैं। सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो खुद अपने बच्चे को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसी दुर्दशा होकर रखी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से सुधारा जा सके। सबसे सर्व शिक्षा अभियान अपने मुहिम, भारत में हमारा मुहिम चला था, सर्व शिक्षा अभियान मतलब क्या, हर एक किसी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए नहीं बल्कि भिक्षा के लिए जाते हैं। चावल मिलता है, जूता मिलता है, बैग मिलता है, कपड़ा मिलता है, पैसा मिलता है, खिचड़ी मिलता है, सब मिलता है सिवाय शिक्षा के। तो शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, मैं आपसे बार बार बोला, क्योंकि आप देख सकते हैं देश की क्या हालात है। देश में बच्चे किस प्रकार तरस रहे हैं एक छोटी सी नौकरी के लिए, कैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार युवाएं कैसे मर रहे हैं, लेकिन आपको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दिया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, तो इसी साल देखिए इतने ये सब जो हो रहा है, तो इसी साल 2024 में एक कानून बनाया गया है, ठीक है, द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत एक बना है। क्या कानून बना? द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 2024, ठीक है, जिसमें किया गया, जिसके अनुसार परीक्षा में गड़बड़ी करने और इसके साथ देने के लिए ऐसे लोगों पर 10 साल की 3 से लेकर के 10 साल की जेल तथा 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना का इसमें ये किया गया है, ठीक है। तो ये कानून इसी साल लागू हुआ है, क्या चीज़ को देख करके। लेकिन कानून क्या है, मैं तो पहले कानून तो बिछाया हुआ है, अमीर लोगों, अमीर नेताओं वगैरह के हाथों में तो कानून तो बिक जाता है। मेन फंसते हम लोग हैं, हम जैसे गरीब लोग फंसते हैं, जो दिन रात एक करके मेहनत करके अपना कोई एक सपना देखते हैं। अरे यही सपना इस प्रकार के हमारे सरकार, हमारे नेताएं, हमारे करप्ट ऑफिसर तोड़ देते हैं। तो प्रोटेस्ट करना जरूरी है। मैं उन सभी विद्यार्थियों के साथ हूँ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँगा। और मैं आप सबसे बार बार बोलता हूँ कि प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि जब तक हम लोग अपने सभी नेताओं को, सभी करप्ट ऑफिसर को उसकी औकात नहीं दिखाएंगे, तब तक देश में इस चीज में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। चाहे जितने भी कानून बन जाए, कानून किनके लिए बनता है? हमसे ऐसे गरीबों के लिए, अमीर लोगों के लिए कानून कुछ नहीं है, उनके लिए तो ससुराल है। मैं तो पहले ही बता चुका, कानून उनके लिए हाथ का मैल है, जब मन किया घुस गया, जब मन किया बाहर आ गया, ठीक है। तो हर एक चीज देखिए, बिहार में ऐसा कोई एग्जाम हुआ ही नहीं अभी तक, मेरे को लग रहा है अभी फिलहाल, जो इसमें पेपर लीक या फिर किसी प्रकार का कोई मैंने खबर आपको ना मिला हो। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा अवस्थाएं हमारे देश में चल रही है, ऐसे हालात हैं जो कि बच्चे सोच सकते हैं, एग्जाम देने से डर रहे हैं कि भाई एग्जाम देंगे, इतना मेहनत करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 800-1000 रुपया करके लगता है एक फॉर्म को भरने में, वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। वो हमारा एग्जाम देने का जो आने जाने का भाड़ा है वो हमारा वेस्ट हो, इसलिए बच्चे नौकरियाँ जो वैकेंसी भरना छोड़ दे रहे हैं। क्यों? इनके जिम्मेदार कौन है? आप ही हैं, आप जैसे नेता हैं। अगर नेता लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर हमारा देश कभी उन्नति नहीं करेगा। मैं बार बार चिल्ला करके बोलता हूं। अब देख सकते हैं पिछले 5 साल में 41 ऐसे अलग अलग एग्जाम हैं जो कि पेपर लीक या फिर किसी दूसरे बहुत सारे चीज़ों में फंसी हुई है। 41 पेपर्स पिछले 5 साल में फंसी हुई है। तो सोच सकते हैं देश की क्या अवस्था है। दूसरे देश हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत बोलते हैं, भाषण देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और यही हालात है। देश में शिक्षा जीरो होकर के रहा है, दिन देश की जो शिक्षा है वो नीचे स्तर पर गिर रहा है, और हम बड़े बड़े भाषण देते हैं कि देश ये बनेगा वो बनेगा, ठेंगा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा जब तक देश शिक्षित नहीं बनेगा। इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शिक्षित ही एकमात्र ऐसा रास्ता मैं बोलता हूं जो कि देश को हर एक चीज को ला सकता है, देश में हर एक चीज को पारित कर सकता है, देश को आजाद बना सकता है। और हम जैसे युवाओं को, हम जैसे गरीब लोगों को एक आस की किरण, उम्मीद की नई किरण दे सकता है। क्योंकि हम जो गरीब लोग के घर के लोग होते हैं, या फिर जो बैचलर्स लाइफ होता है, बहुत मुश्किलों से होता है। मेरे से पूछिए, मैं भी खुद तैयारी कर चुका हूं, और जब नौकरी नहीं हुआ तो फिर दर दर की ठोकरें प्राइवेट जॉब के चक्कर में फंसा हुआ हूं। ऐसे मेरे जैसे कई करोड़ों युवाएं होंगे जो दर दर, कोई ठेला, चाय के ठेला में है, कोई होटल में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सरकार ने मजबूर कर दिया है, वैकेंसी के नाम पर हमें ठग रहे हैं, एग्जाम के नाम पर अभी धांधली होना शुरू हो गया है। तो देश कैसे उन्नति करेगा? आप ही बताइए। देश की उन्नति का मार्ग ही सब बंद हो गया है, तो देश उन्नति कहां से करेगा? इसलिए बच्चे प्रोटेस्ट कीजिए, अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे नेताओं को, हमारे करप्ट ऑफिसर्स को पता नहीं चलेगा कि सच में हमारे अंदर कितनी पावर है। हमारा देश युवा प्रिय देश है, और हमारे युवाओं का एक होकर, जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, उस दिन ऐसी जो सरकार है उसको हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे, और कोई मुंह देखते रहेगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। इसलिए युवाओं को मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट है। आपको जैसा सपोर्ट चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। आप जब बोले मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ना ना छोड़े, पीछे ना हटे जब तक आपको अपना हक ना मिल जाए। चलिए,
तब देख सकते हैं देश की हालात कैसी है, देश की हालात व्यवस्था को सुधारने की कितनी आवश्यकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक बार और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ कृपया इन मुद्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम कैंसिल होना बहुत बड़ा झटका होता है। एक युवा से, एक बेरोजगार से पूछिए कि उसको कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। घर में ताना, बाहर में ताना, दोस्तों से ताना, स्कूल में ताना, टीचर से ताना, हर किसी से ताना सुन सुन के बेचारा अगर किसी तरह से मेहनत करके अपने आप को उस काबिल बनाता है तो उस जैसा आप जैसे देश के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो घुसखोर नेता हैं, वो कुछ पैसों के लिए हमारा भविष्य को बेच देते हैं, हमारे भविष्य को हमसे छीन लेते हैं। ये बहुत गलत है, इसको सुधार करना बहुत जरूरी है। वरना जो हमारा देश, जिस पर हम लोग गर्व करते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, वो हमारा गर्व एक दिन हमें विनाश की ओर ले जाएगा। हमारे सारे युवा हमसे छीन जाएंगे। हमारे यही ऐसे ही युवा आतंकवाद बन जाते हैं, आतंकवादी बनेंगे, चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे। क्या करेंगे? पैसा पैसा। ये गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है हम सब के लिए। इस अभिशाप से मुक्ति तभी मिल सकता है जब हम लोग सब एकजुट होकर के भारत को सच में एक युवा लीडर देंगे, एक पढ़ा लिखा शिक्षित लीडर देंगे, क्योंकि एक नेता ही अच्छे नेतृत्व का कारण होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि शिक्षित बनिए। शिक्षित ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग देश को सुधार सकते हैं। और हमारे सभी नेताओं से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ऐसा हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कम से कम ना करें। आप तो देश को लूट ही रहे हैं, लेकिन हमारे भविष्य को मत लूटिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।